सभी को नमस्कार और हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम हाथियों के बारे में कुछ मजेदार तथ्यों के बारे में बात करने जा रहे हैं। हाथी पृथ्वी पर सबसे बड़े जमीनी जानवर हैं और वे सबसे बुद्धिमान और सामाजिक जानवर भी हैं। वे चीजों का उपयोग करने, समस्याओं को हल करने और यहाँ तक कि उनके मृतकों के लिए शोक मनाने के लिए जाने जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले ऐसे ही रोमांचक कंटेंट तथा हमारे ऐप्स के बारे में अधिक जानने के लिए हमारी ऑफिशियल वेबसाइट factober.com को विजिट करें। हम ऐसे ही अलग अलग विषयों पर डॉक्यूमेंट्रीज प्रदर्शित करते हैं। हमारे आगे आने वाले सभी एपिसोड्स को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं। हाथी एकमात्र स्तनधारी हैं जो तुरही बजा सकते हैं। यह एक तेज तीखी आवाज है जिसका उपयोग वे लंबी दूरी पर एक दूसरे से संवाद करने के लिए करते हैं। हाथी कई तरह की अन्य आवाजें भी निकाल सकते हैं, जैसे गड़गड़ाहट, चीखना और चहकना। हाथी एकमात्र स्तनधारी हैं जो तुरही बजा सकते हैं क्योंकि उनकी सूंड में एक विशेष संरचना होती है जिसे ध्वनि झिल्ली कहा जाता है। जब हवा को इसके माध्यम से धकेला जाता है तो ये झिल्ली कंपन करती है, जिससे तेज तीखी ध्वनि उत्पन्न होती है जिसे हम तुरही के रूप में जानते हैं। हाथी लंबी दूरी तक एक दूसरे से संवाद करने के लिए तुरही बजाते हैं, जैसे कि जब वे झुंड से अलग हो जाते हैं या जब वे एक दूसरे को खतरे की चेतावनी दे रहे होते हैं। वे क्रोध या परेशानी जैसी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए भी तुरही का उपयोग कर सकते हैं। तुरही बजाने के अलावा हाथी कई अन्य आवाजें भी निकाल सकते हैं, जैसे गड़गड़ाहट, चीखना और चहकना। गड़गड़ाहट एक कम आवृत्ति वाली ध्वनि है जिसका उपयोग हाथी कम दूरी पर एक दूसरे से संवाद करने के लिए करते हैं। चीखना एक ऊंची आवाज है जिसका उपयोग हाथी उत्तेजना या भय व्यक्त करने के लिए करते हैं। चहचहाना एक छोटी तेज ध्वनि है जिसका उपयोग हाथी शोर वाले वातावरण में एक दूसरे के साथ संवाद करने के लिए करते हैं। हाथियों द्वारा निकाली जाने वाली विभिन्न ध्वनियों का उपयोग विभिन्न प्रकार के संदेश देने के लिए किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, एक तुरही बजाता हुआ हाथी अन्य हाथियों को खतरे की चेतावनी दे सकता है, जबकि एक चिंघाड़ता हुआ हाथी अपने झुंड को बुला रहा हो सकता है। किसी ध्वनि का विशिष्ट अर्थ उस संदर्भ पर भी निर्भर हो सकता है जिसमें वो बनाई गई है। उदाहरण के लिए, यदि एक हाथी किसी मित्र के साथ खेल रहा है तो वो उत्साह व्यक्त कर रहा है, लेकिन यदि कोई शिकारी उसका पीछा कर रहा है तो वो भय व्यक्त कर सकता है। हाथियों के लिए लंबी दूरी तक संचार करने की क्षमता आवश्यक है, क्योंकि वे बड़े झुंड में रहते हैं और उन्हें एक दूसरे के संपर्क में रहने में सक्षम होने की आवश्यकता होती है। वे जो अलग अलग ध्वनियां निकालते हैं, वे उन्हें एक दूसरे को खतरे की चेतावनी देने से लेकर भावनाओं को व्यक्त करने तक संदेशों की एक विस्तृत श्रृंखला को संप्रेषित करने की अनुमति देती हैं। हाथी इंफ्रासाउंड का उपयोग करके लंबी दूरी तक एक दूसरे से संवाद कर सकते हैं। इंफ्रासाउंड ध्वनि तरंगे हैं जो मानव श्रवण की सीमा से नीचे होती हैं। हाथी 10 मील तक की दूरी पर एक दूसरे के साथ संवाद करने के लिए इंफ्रासाउंड का उपयोग कर सकते हैं। अलग होने पर भी वे इसी तरह एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं। हाथी इंफ्रासाउंड का उपयोग करके लंबी दूरी तक एक दूसरे से संवाद कर सकते हैं क्योंकि इंफ्रासाउंड हवा द्वारा अवशोषित किए बिना लंबी दूरी तय कर सकता है। इंफ्रासाउंड 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगे हैं। मानव श्रवण केवल 20 हर्ट्ज और 20,000 हर्ट्ज के बीच की ध्वनि का पता लगा सकता है। इसका मतलब यह है कि हाथी इंफ्रासाउंड सुन सकते हैं जो हम नहीं सुन सकते। हाथी अपने स्वर रज्जुओं को हिलाकर इंफ्रासाउंड उत्पन्न करते हैं। कंपन हवा के माध्यम से फैलता है और अन्य हाथियों की संवेदनशील सुनवाई से इसका पता लगाया जा सकता है। हाथी जमीन के माध्यम से भी अवर ध्वनि को महसूस कर सकते हैं। हाथी विभिन्न प्रकार के संदेशों को संप्रेषित करने के लिए इंफ्रासाउंड का उपयोग करते हैं, जैसे स्थान। हाथी अन्य हाथियों को अपना स्थान बताने के लिए इंफ्रासाउंड का उपयोग कर सकते हैं। यह उन झुंडों के लिए महत्वपूर्ण है जो बड़े क्षेत्र में फैले हुए हैं। खतरा। हाथी एक दूसरे को खतरे से आगाह करने के लिए इंफ्रासाउंड का उपयोग कर सकते हैं। पुनर्मिलन। हाथी एक दूसरे को ये बताने के लिए इंफ्रासाउंड का उपयोग कर सकते हैं कि वे फिर से एकजुट हो गए हैं। यह माताओं और बछड़ों के साथ साथ अलग हो चुके झुंडों के लिए भी महत्वपूर्ण है। हाथियों के लिए इंफ्रासाउंड का उपयोग करके लंबी दूरी तक संचार करने की क्षमता आवश्यक है।
यह उन्हें एक दूसरे के संपर्क में रहने की अनुमति देता है, भले ही वे बड़ी दूरी से अलग हों। यह उनकी सामाजिक संरचना और उनके अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है। हाथी का इंफ्रासाउंड जमीन के साथ साथ हवा में भी यात्रा कर सकता है। ये हाथियों को घने वनस्पतियों या बहुत अधिक शोर वाले क्षेत्रों में होने पर भी एक दूसरे के साथ संवाद करने की अनुमति देता है। हाथी के इंफ्रासाउंड को 10 मील तक की दूरी पर अन्य हाथियों द्वारा पता लगाया जा सकता है। यह उस दूरी से कहीं अधिक है जिससे हाथी अन्य प्रकार की ध्वनि का उपयोग करके संवाद कर सकते हैं। हाथी इंफ्रासाउंड मनुष्यों के लिए हानिकारक नहीं है, हालांकि इसे मनुष्य कम आवृत्ति वाले कंपन के रूप में महसूस कर सकते हैं। हाथी समस्याओं को सुलझाने में बहुत अच्छे होते हैं। वे भोजन या पानी प्राप्त करने के लिए शाखाओं और चट्टानों जैसे उपकरणों का उपयोग करने के लिए जाने जाते हैं। उदाहरण के लिए, हाथियों को पेड़ों से फल तोड़ने के लिए शाखाओं का उपयोग करते देखा गया है और उन्हें फलों को तोड़ने के लिए चट्टानों का उपयोग करते हुए भी देखा गया है। हाथी समस्याओं को सुलझाने में बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि वे उच्च स्तर की संज्ञानात्मक क्षमता वाले बुद्धिमान जानवर होते हैं। उन्हें विभिन्न तरीकों से उपकरणों का उपयोग करते हुए देखा गया है, जैसे पेड़ों से फल तोड़ने के लिए शाखाओं का उपयोग करना, खुले मेवों को तोड़ने के लिए चट्टानों का उपयोग करना, उन वस्तुओं को हिलाने के लिए अपनी सूंड का उपयोग करना जो उनके शरीर से उठाने के लिए बहुत भारी है। हाथी एकमात्र ऐसे जानवर नहीं हैं जो औजारों का उपयोग करते हैं। अन्य जानवर जो औजारों का उपयोग करते हैं उनमें चिंपैंजी, डॉल्फिन और कौवे शामिल हैं। हालांकि हाथी उन कुछ जानवरों में से एक हैं जो विभिन्न तरीकों से औजारों का उपयोग करते हैं। इससे पता चलता है कि हाथियों में उच्च स्तर की बुद्धि और समस्या सुलझाने का कौशल होता है। हाथी बहुत सामाजिक जानवर हैं और वे एक दूसरे के साथ मजबूत बंधन बनाते हैं। यहाँ तक कि उन्हें अपने प्रियजनों की मृत्यु पर शोक मनाने के लिए भी जाना जाता है। हाथी 100 व्यक्तियों तक के झुंड में रहते हैं और वे एक दूसरे के प्रति बहुत सुरक्षात्मक होते हैं। वे घायल या बीमार हाथियों की मदद करने के लिए जाने जाते हैं और वे जाल में फंसे बछड़ों को बचाने के लिए भी जाने जाते हैं। हाथी पर्यावरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वे बीज फैलाने और जंगल को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। हाथी विभिन्न प्रकार के पौधे खाते हैं और जब वे शौच करते हैं तो इन पौधों के बीज बिखेर देते हैं। इससे ये सुनिश्चित करने में मदद मिलती है कि पौधे बढ़ते रहें और प्रजनन करते रहें। हाथी जंगल के रास्ते साफ करने में भी मदद करते हैं, जिससे अन्य जानवरों को आसानी से आने जाने में मदद मिलती है। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें और जानवरों के बारे में अधिक मजेदार तथ्यों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हाथी अद्भुत प्राणी हैं और हमें उनकी सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास करने की जरूरत है। आइए हम सब मिलकर बदलाव लाने के लिए काम करें। हाथियों के बारे में जानकारी फैलाने में मदद करने के लिए इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया है तो ऐसे ही मजेदार और रोमांचक तथ्यों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। एक और अधिक इमर्सिव अनुभव के लिए हमारी ऑफिशियल वेबसाइट factober.com पर जाएं, जहां हिस्ट्री, ट्रैवल, नेचर, वाइल्ड लाइफ, टेक्नोलॉजी, लाइफस्टाइल के साथ साथ और भी कई इंटरेस्टिंग चीजों के संदर्भ में आकर्षक कंटेंट मौजूद है। इसके अलावा हमारे ऐप्स के लिए फैक्टोबर के प्ले स्टोर अकाउंट पर जाएं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है।